दिल्ली में डीटीसी के खानपुर बस डिपो में आज सुबह भयानक आग लग गई। आग की लपटों से पूरा इलाका दहल गया। इस आग में डीटीसी की 16 लो फ्लोर एसी बसें जलकर खाक हो गईं। सवाल ये, आग किसी साजिश का नतीजा तो नहीं था या फिर यह महज हादसा था? दिल्ली वाले आज तड़के जब नए साल का जश्न मनाकर घर लौट रहे थे, तभी सुबह करीब 3:20 पर नेहरू प्लेस फायर स्टेशन को आग लगने की कॉल मिली। मौका नया साल का था, इसलिए फायर ब्रिगेड के अधिकारी तैयार थे। आग लगने की खबर मिलते ही नेहरू प्लेस फायर स्टेशन से 5 गाड़ियां अंबेडकर नगर डीटीसी बस डिपो पहुंची। फायर फाइटर जब पहुंचे तो मौके पर आग की लपटें आसमान छू रही थी। डीटीसी बस डिपो में भयंकर आग लगी हुई थी। डिपो में खड़ी बसें धू-धू कर चल रही थी और डीटीसी का स्टाफ आग को काबू करने की कोशिश कर रहा था। राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर बस टर्मिनल में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पे 17 से 18 डीटीसी की लो फ्लोर बसेस जल के खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है जिन बसों में आग लगी है वो सारी की सारी एसी बसेस हैं, क्योंकि जिस जगह आग लगी है वहां पे एसी बसेस की पार्किंग थी। आपको बताना चाहेंगे जो अंदर जो डिपो है उसमें एक सीएनजी स्टेशन भी है, और जब ये आग लगी तो बताया जा रहा है कि बसों के अंदर सीएनजी फिलिंग की जा रही थी। लेकिन ये आग किस कारण से लगी है, फिलहाल इस बारे में भी डीटीसी प्रशासन कुछ नहीं कह रहा है। आग की भयंकर लपटों से आसपास के घरों को भी खतरा था। फायर फाइटर ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। हादसे के वक्त अंबेडकर नगर डिपो में 100 से ज्यादा बसें खड़ी थी। डीटीसी स्टाफ ने आनन फानन में बसों को मौके से हटाना शुरू कर दिया था। ड्राइवर डिपो से बसों को निकालकर उन्हें सड़क पर ले गए। इस कारण भारी नुकसान नहीं हुआ। जिस यार्ड में करीब 120 से लेकर 25 बसें खड़ी होती हैं, तो जो फिलिंग स्टेशन के पास में ऑलरेडी गाड़ियाँ क्लीन होकर खड़ी थी, उसमें क्षति होने के बावजूद जो बाकी बसेस अंदर थी उनको बचा लिया गया और ड्राइवर्स ने काफ़ी तुरंत काम करते हुए बसेस को बाहर आप देख रहे हैं मेन रोड पे निकाल के पार्क किया हुआ। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक 17 एसी बसें आग में जलकर खाक हो चुकी थी। डीटीसी को करोड़ों का नुकसान हो चुका था। अब सवाल यह है कि आखिर डीटीसी डिपो में आग लगी कैसे? यह आग महज हादसा है या कोई बड़ी साजिश? डीटीसी डिपो में यूं आग लग जाना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि मौके पर शॉर्ट सर्किट के कोई निशान नहीं मिले हैं। क्या किसी ने ठंड से बचने के लिए बसों के पास अलाव जलाया था? क्या बसों के पास कोई पटाखा फोड़ा गया था? डीटीसी ने हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। पुलिस हादसे के वक्त मौजूद डीटीसी स्टाफ से पूछताछ कर रही है, लेकिन आसपास के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हादसे की वजह डीटीसी स्टाफ की लापरवाही है। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं। हाँ, मेरा पूरा स्टाफ खुला बैठते हैं, पुलिस भी आती है, पुलिस कंट्रोल करती है, जितनी करते हैं गलती स्टाफ की। आप पीछे आकर देखिए डीटीसी स्टाफ की गलती। हाँ जी, डीटीसी साहब जी जो प्राइवेट कंट्रोल है। हाँ, मतलब है डीटीसी अंदर में ना। आप पूरे टायर भरे पड़े हैं, बख्शी बच्चों के सुनता भी नहीं है। हम कई आते हैं कंप्लेन करते हैं, सुनता भी हमारे को नहीं है। हम बेवकूफ बनाते हैं, हाजी हो जाएगा, कल हो जाएगा। सबसे खतरे की बात तो ये थी कि डिपो में थोड़ी दूरी पर सीएनजी पंप है। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थोड़ी भी देर करती तो आग सीएनजी पंप तक पहुंच जाती और तब बड़ा हादसा हो सकता था। मोहित ओम, दिल्ली, न्यूज़ 24।